अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है ऑमलेट। तो आज ना मैं बिल्कुल अपनी अम्मी के स्टाइल का ही ऑमलेट बना रही हूँ। मेरी अम्मी इस तरह से ऑमलेट बनाती थी और उनको ना इसी तरह से ही अंडा खाना अच्छा लगता था। साथ में मैंने चाय भी बना ली है। तो चलिए, नाश्ता तो यहाँ पे बन गया है, जल्दी से नाश्ता करके फ्री होते हैं। और आज ना काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने वाले। तो कल का ना मैं इतवार बाज़ार से ये लहसुन लेके आई हुई थी। तो लहसुन को ना धो के तो मैंने टोकरी में डाल के ही सारी रात बाहर ही पड़ा रहने दिया है। और आजकल ना वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह से बाहर पड़ी हुई चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो मैंने कहा कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसकी ना पेस्ट बना के रख लूँगी। वैसे भी लहसुन अदरक की जो पेस्ट मैं बनाती हूँ ना, तो वो मेरे पास अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तो इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और साथ ना मैंने अब इसमें अदरक भी डाल दिया है। तो अदरक ना मैं लहसुन की क्वांटिटी से थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। और अब इन सब चीज़ों को ना मैं हैंड ब्लेंडर से ही अच्छी तरह से पीस लूँगी। और इसके साथ ना हैंड ब्लेंडर के साथ तो बड़ी जल्दी पेस्ट मेरी बन जाती है, वरना पहले ना मैं जूसर ब्लेंडर का जो जग होता है ना, तो उसमें पेस्ट बनाया करती थी। और उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था और एफर्ट भी काफ़ी लगती थी, और पेस्ट भी ना इतनी अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी पेस्ट फ़ौरन ही बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर लिया है। तो चलिए जी, पेस्ट तो हमारी तैयार है। इसे ना मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना तो फ्रिज में रखने लगी हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी कि जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, तो उसमें डाल के फिर फ्रीज़ कर लिया करती थी। लेकिन अब ना मैं इसी तरह से ही ना इसे कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रखती हूँ। फिर जब भी यूज़ करनी होती है ना, तो इस तरह से ये मेल्टेड पेस्ट ही हमें मिलती है। तो मुझे ना ये इस तरह से इस्तेमाल करनी अच्छी लगती है। तो बस इसे मैं 2-3 दफ़ा टैप कर रही थी ताकि इसमें से एयर निकल जाए और ये एक लेवल पे भी आ जाएगी पेस्ट। तो बस इसे मैं अब फ्रिज में रख देती हूँ। और जब ना इतवार बाज़ार से सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आओ ना, तो फिर नेक्स्ट 1-2 दिन ना इसी में ही गुजर जाते हैं। सब्ज़ियाँ वगैरह बनाते हुए उनको समेटते समेटते ही टाइम सारा निकल जाता है। तो अब ना यहाँ पे शाम का टाइम होने वाला था, मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की हैं और उसके बाद मैं बाहर खरगोशों के पास आई हूँ। तो इनको ना मैं सारा दिन टेरेस में छोड़ देती हूँ। ये खेलते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना ये खुश भी होते हैं टेरेस में खेल के, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो इनको प्लांट्स अच्छे लगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे ये खाते रहते हैं, तो जो नीचे नीचे से प्लांट्स होते हैं ना, वो इनकी पहुँच में जो आ जाते हैं तो वो खा लेते हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि चलो एंजॉय करते रहो, फिरते रहो। काफ़ी ज़्यादा ना ये खुश भी रहते हैं और गंद वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो इस लिहाज से ना मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब ना मैंने इनको बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी हेल्पर ने टेरेस को वॉश किया था। तो टेरेस वॉश करवाने से पहले ही मैं इनको पिंजरे में वापस बंद कर देती हूँ। और उसके बाद फिर बस वो रात की रूटीन ही हमारी शुरू हो जाती है। तो रात के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी गोभी। तो गोभी आजकल ना ज़्यादा ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि सर्दियों की यही वेजिटेबल अच्छी लगती है। और फिर गोभी के ना सैंडविच वगैरह नेक्स्ट डे में बना के खाए जाते हैं, और इसके अलावा गोभी के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ना हमारे घर में गोभी ज़्यादा ही शौक़ से खाई जाती है। और वैसे भी ना ये सब्ज़ी खाते हुए ना बच्चे कोई नखरा वगैरह नहीं करते, शौक़ से खा लेते हैं। तो चंद ही सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, वरना हर सब्ज़ी जो भी पका लो तो बच्चों के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। तो बस ना मैं फिर इसीलिए ही गोभी ज़्यादा बनाती हूँ। और चिकन में गोभी बनाने से ज़्यादा ना आलू में हमें इसलिए भी पसंद है, क्योंकि ये आलू गोभी जो होती है ना, वो करारी बड़ी बनती है। और बच्चे यहाँ पे आ गए हैं ट्यूशन से। तो ये ट्यूशन से बच्चों के आने का टाइम था, तो बस मैं उन्हें कह रही थी कि आप बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको खाना वगैरह देती हूँ। क्योंकि जो इस वक्त बच्चों का टाइम होता है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भूख लगी होती है।
तो इस टाइम मेरी अब कोशिश यही होती है कि खाना वगैरह तैयार हो, ताकि बच्चे ट्यूशन से आने के बाद ना फिर फ़ौरन से खाएं पिएं, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखें और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करें। तो आजकल ना बस यही रूटीन चल रही है, इसी रूटीन पे ही सारा दिन निकल जाता है। और जो अब मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया था, तो इसको ना मैं हमेशा इसी तरह से पैक करके वापस रख देती हूँ, क्योंकि अगर किचन में पड़ी रहे ना ये मशीनरी वगैरह तो बस फिर हाथ वगैरह लगते रहते हैं और गिरने वगैरह का भी खतरा रहता है। तो मैं बस इसे इस्तेमाल करती हूँ और वापस धो के तो पैक करके ही रख देती हूँ। तो मैं उसे पैक ही कर रही थी, मैंने सोचा कि इसको तो समेट दिया जाए, क्योंकि इसको मैंने ना यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही बिखेर के रखा हुआ था। मैंने सोचा अच्छे से ड्राई हो जाएगी ना फिर ही रखूँगी। और बस ना यहाँ पे मैं यही काम ही कर रही थी। और आज ना मैंने काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया है, तो तकरीबन ना मुझे लगता है 5-6 दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली ना मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, थोड़ा सा मैं अपने लिए न्यूज़ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी काम करके देखना चाहिए। तो बस यही समझ लीजिए कि मैं आजकल ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो इसलिए ना फिर यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन आप लोगों की मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ बातें करूँ, क्योंकि आप लोग ना मेरी इतनी प्यारी फैमिली हो ना कि जब कभी भी मैं यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह नहीं डालती ना, तो मुझे सबका ही ख्याल आता है। जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो सब लोग ही मुझे याद होते हैं। और फिर सब लोगों की मुझे याद आती है ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है, मैं डेली ही ये सोचती हूँ कि आज लाजमी मैंने यहाँ पे व्लॉग बना के डालना है। तो बस इसीलिए ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट कर रही थी। तो अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेगुलर तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपके साथ व्लॉग लाजमी शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे गोभी हमारी बन गई थी, साथ में मैं रोटियाँ भी बना रही थी। और जब गोभी पकी हो ना, तो इसके साथ रोटी के ऊपर घी लगा के खाने ना या मक्खन लगा के खाने से बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके ऊपर ना मैं साथ ही गोभी वगैरह भी डाल लेती हूँ। लेकिन चूँकि ये रात का वक्त था, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात के टाइम में ना घी वगैरह वाली रोटी खानी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आज मैंने ऐसे ही सादा रोटी ही बना ली थी। और खाना खाने के बाद ना काफ़ी देर बाद ही हम लोग अगर चाय वगैरह पीनी हो या कॉफ़ी अगर बच्चे कहें, तो फिर काफ़ी टाइम के बाद ही मैं बनाती हूँ। लेकिन व्लॉग में ना सारी चीज़ें ऐसे कंटिन्यूस ही आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग फ़ौरन खाना खाने के बाद ही चाय वगैरह पी रहे हैं या कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग घंटा 1.5 घंटे का वक्फ़ा तो इसमें लाजमी डाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने आज कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि ना बच्चों का भी गला वगैरह हल्का हल्का ख़राब था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि गर्म दूध पी लो, लेकिन फिर ना वो गर्म दूध वगैरह पसंद ही नहीं करते हैं। तो मैंने ना 1 साशे लिया कॉफ़ी का और उसके साथ ही ना 4 कप बना लिए थे। तो बस हल्का सा इसमें कॉफ़ी का टेस्ट ही आएगा, दूध की तरह ही ये बनी थी बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को दे दी है, वो बाहर बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं पे ही बैठ के आराम से पी लेंगे। और बस मैं और अरीबा अंदर बैठ के रूम में पीने लगे हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।